एक गांव में कालिया नाम का एक शराबी व्यक्ति रहा करता था। कालिया गांव के जमींदार के यहाँ पर माली का काम किया करता था। कालिया दिन भर नशे में धुत रहता और यही बात जमींदार को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन कालिया अपनी धुन में गाना गाते हुए पौधों में पानी डाल रहा होता है। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज फिर दारू पीऊंगा अपनी धुन में। तभी जमींदार गुस्से से वहाँ पर आ जाता है और कालिया से बोलता है, अरे ये अपनी बेसुरी आवाज में नशेड़ी के अंदाज में गाना गाना बंद कर। कालिया नशे में जमींदार की ओर देखकर कहता है, अबे वो जमींदार, मेरे गाना गाने से तेरी छाती क्यों छीली जा रही है? देखो कालिया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि काम पर शराब पीकर मत आया करो। जमींदार की बात सुनकर कालिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कालिया बड़ी बदतमीजी से गुस्से से जमींदार से कहता है, अबे ओ जमींदार, तू मुझे काम देता है, वो काम मैं तुझे पूरा करके देता हूँ। शराब के मामले में मैं अपने बाप तक की नहीं सुनता। ये सुनकर जमींदार गुस्से से पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। शाम को कालिया काम पूरा करने के बाद जमींदार के पास आता है और कहता है, सुन जमींदार, मुझे कुछ पैसा एडवांस चाहिए। कालिया, अरे तेरे ऊपर मेरे पहले ही एडवांस पैसे हैं जिनकी तू सारी शराब पी गया। अरे तेरे बाप दादा मेरी हवेली में कोई खजाना छोड़कर नहीं गए जो मैं तुझे एडवांस पैसे देता रहूं। जमींदार की बात सुनकर कालिया बुरी तरह से क्रोधित हो जाता है। जमींदार, मैं तुम्हारे बगीचे के पौधों में सारा दिन पानी डालता रहता हूँ, इसके बदले तुम मुझे कुछ पैसे एडवांस भी नहीं दे सकते? अरे तेरी पत्नी के कहने पर मैंने तुझे काम पर रखा था। जब से तू मेरे बगीचे में लगा है, सारे पेड़ पौधे तो तूने खराब कर दिए। अब मुझे तुझसे कोई काम नहीं करवाना। चल निकल जा यहाँ से। तमीज से बात कर जमींदार। कालिया की बात सुनकर जमींदार बुरी तरह से क्रोधित हो जाता है। वो पहले भी कालिया की बदतमीजी को बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा था। जमींदार कालिया को हवेली से बाहर निकाल देता है। कालिया गुस्से से अपने घर चला आता है और अपनी पत्नी बिंदिया से गुस्से से कहता है, जमींदार से मैंने अपनी मेहनत के पैसे मांगे, लेकिन उसने मुझे काम से ही निकाल दिया। ये सुनकर बिंदिया कालिया से गुस्से से कहती है, जरूर तुमने एडवांस पैसे मांगे होंगे और ऊपर से बदतमीजी भी की होगी। अरे वो सब छोड़ बिंदिया, तेरे पास कुछ पैसे पड़े हो तो तुम मुझे दे दे। हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो। जरूर तुम्हें उन पैसों की शराब पीनी होगी, निकल जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आ जाता है और बिंदिया की ओर देखकर कहता है, बिंदिया, तुम दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ते रहते हो, तुम्हारी आवाज घर के बाहर तक आती है। इतना बोलकर मुखिया कालिया से कहता है, तेरी शराब पीने की लत ने गांव का नाम खराब कर दिया है। तभी बिंदिया गुस्से में मुखिया से कहती है, तू भी निकल जा यहाँ से मुखिया। इन्हें शराब पीने की लत तेरी वजह से लगी है, क्योंकि गांव में शराब का ठेका तो तूने ही खोला है। इतना बोलकर बिंदिया कालिया और मुखिया को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। कालिया गांव में हर किसी से कुछ पैसे उधार मांगता है, लेकिन कालिया को कोई पैसे उधार नहीं देता। थक हार कर कालिया जंगल की ओर चला जाता है और अपने आप से कहता है, गाँव वालों, मैं तुमसे अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। हाँ। उस दिन के बाद से कालिया गायब हो जाता है। बिंदिया भी कालिया को ढूंढने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि कालिया किसी काम धाम का नहीं था। कुछ दिन बाद जमींदार को अपने उजड़े हुए बगीचे की याद आती है और वो अपने आप से कहता है, कालिया तो अब यहाँ रहा नहीं और दूसरा माली मिलना भी बहुत मुश्किल है। चलो, जब तक दूसरा माली नहीं मिल जाता तब तक अपने बगीचे के पेड़ पौधों पर पानी मैं ही दे देता हूँ। इतना बोलकर जमींदार रात के समय अपने बगीचे में चला जाता है। तभी जमींदार की नजर बगीचे में एक नए पेड़ पर पड़ती है। जमींदार देखता है कि उस पेड़ की एक डाली से एक मानव आकृति की तरह दिखने वाला फल उग रहा था। ये देखकर जमींदार बुरी तरह से चौंकते हुए अपने आप से कहता है, अरे 3 दिन पहले तो इस पेड़ का यहाँ पर नामो निशान मौजूद नहीं था, अचानक से कहाँ से आ गया? और ये इस पेड़ पर बड़ी ही मानव जैसी दिखने वाली भयानक आकृति का आखिर कौन सा फल उग रहा है? अगर ये फल थोड़ा सा और बड़ा होता तो बिल्कुल एक चुड़ैल की तरह दिखता है। जमींदार इतना कहता ही है कि अचानक उस फल का आकार बड़ा होने लगता है और देखते ही देखते एक चुड़ैल के आकार में परिवर्तित हो जाता है। चुड़ैल तुरंत जमींदार के सामने आकर खड़ी हो जाती है। जमींदार डरते हुए चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल, अरे भाई, पेड़ पर उगने वाली चुड़ैल तो पहली बार देखी है। तभी चुड़ैल हंसते हुए जमींदार से कहती है,
अरे मेरे राजा, पूरी बात तो तूने बोली ही नहीं। सच ये है कि तूने पेड़ पर उगने वाली चुड़ैल पहली और आखिरी बार देखी है, क्योंकि मैं तुझे मारने वाली हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल जमींदार को मारकर उसका खून पी जाती है और जमींदार की हवेली से बाहर निकलकर गांव की ओर देखते हुए कहती है, ओह, बरसों बाद मुझे आजादी मिली है। भले ही मेरा पुनर्जन्म पेड़ से हुआ है, लेकिन चलो, कम से कम अब मुझे इंसानों का खून तो पीने को मिलेगा। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर जाकर चुड़ैल को सड़क पर झूमता हुआ एक व्यक्ति नजर आता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गांव का ही पियक्कड़ भीमा था, जो कि कालिया की तरह दिन भर नशे में ही रहता था। चुड़ैल भीमा के पास आ जाती है। अरे तेरा सत्यानाश जाए मुखिया के बेटे, अरे मुझे कौन सी दारू पिला दी? न जाने मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरे सामने एक चुड़ैल खड़ी है। चुड़ैल भीमा को देखकर गुस्से से कहती है, अरे मेरे दारूबाज पियक्कड़ राजा, तेरे सामने चुड़ैल ही खड़ी है। इतना कहकर चुड़ैल भीमा को मार देती है और वहां से आगे बढ़ जाती है। कुछ ही देर में चुड़ैल गांव के ठेके पर पहुंच जाती है। ठेके का मालिक मुखिया का बेटा ठेका बंद करने ही जा रहा होता है, मगर चुड़ैल को देखकर मुखिया के बेटे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे भाग्यवान, अरे ये तो चुड़ैल है। अरे चुड़ैल, चल भाग यहाँ से, मुझे इतनी खतरनाक शक्लें देखने की आदत नहीं है। मगर चुड़ैल मुखिया के बेटे को भी मार देती है और वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जमींदार भीमा और मुखिया के बेटे की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। भीमा की पत्नी गांव के चौराहे पर रो रही होती है। अरे मेरे पति तो बहुत ही सीधे इंसान थे, ना जाने कौन मेरे पति को मारकर चला गया। अरे मेरा बेटा तो सच्चाई का देवता था, आज तक उसने कभी किसी को एक गाली तक नहीं दी थी। तभी भीड़ में से गंगाताई, जो कि गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी और जो तंत्र मंत्र भी जानती थी, गुस्से से मुखिया और भीमा की पत्नी की ओर देखकर बोलती हैं, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। वो नाज पिटा भीमा एक नंबर का पियक्कड़ इंसान था और मुखिया तेरा बेटा शराब का ठेका चलाता था और तू उसे सच्चाई का देवता बता रहा है। अरे इस गांव में अगर कोई सबसे भला इंसान था तो वो जमींदार था। जिस तरह से इन तीनों को मारा गया है, उसे देखकर कोई अंधा इंसान भी बता सकता है कि इन तीनों की हत्याएं किसी चुड़ैल ने की हैं। गंगाताई की बात सुनकर गांव में सन्नाटा छा जाता है। तभी वहां पर कालिया एक तांत्रिक के साथ आ जाता है। कालिया सभी गांव वालों की ओर देखकर कहता है, गांव वालों, अब तुम्हें पता लगेगा मुझे बेइज्जत करने का नतीजा क्या होता है। चुड़ैल तुम सब गांव वालों को मार कर खा जाएगी। तभी कालिया के बगल में खड़ा हुआ तांत्रिक हंसता हुआ बोलता है, तुम सब गांव वालों ने इस बेचारे सीधे साधे कालिया को अपमानित करके गांव से बाहर निकाल दिया था। यह जंगल में बैठा हुआ रो रहा था, वहां इसे मैं मिला। मैंने इसे एक काली शक्तियों से अभिमंत्रित जड़ी बूटी दी, जो मैंने वर्षों की तपस्या से तैयार की थी, और कालिया से कहा कि उस जड़ी बूटी को जमींदार की हवेली में गाड़ देना। जड़ी बूटी एक पेड़ में परिवर्तित हो जाएगी और चुड़ैल उस पेड़ के एक फल में पुनः जन्म लेकर उगते हुए इस संसार में आ जाएगी और संसार में तबाही मचा देगी। जब वो बहुत लोगों का खून पीकर शक्तिशाली हो जाएगी तो वो मुझे अमर बना देगी। तभी बिंदिया गुस्से से भीड़ से बाहर निकलकर कालिया के सामने खड़ी होकर कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये तुम्हारा गांव है। कालिया एक जोरदार चांटा बिंदिया के गाल पर जड़ते हुए कहता है, चल हट यहाँ से। मैंने इस गांव के हर एक घर का दरवाजा खटखटाया और दारू के पैसे मांगे, मगर किसी ने मुझे दारू के पैसे नहीं दिए। तभी गंगाताई गुस्से से तांत्रिक और कालिया से कहती है, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। तुम दोनों शायद मेरी शक्तियों के बारे में नहीं जानते। इतना कहकर गंगाताई मंत्र पढ़ने लगती है। मंत्र पढ़ते ही वो चुड़ैल गंगाताई के सामने आ जाती है और गुस्से से गंगाताई से कहती है, कौन है तू और मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तांत्रिक की अभिमंत्रित काली शक्तियों की जड़ी बूटी से एक पेड़ बना और उस पेड़ से फल के द्वारा उगते हुए तेरा जन्म हुआ, मगर मैं तुझे वहीं पर पहुँचा दूंगी जहाँ से तू आई है। इतना कहकर गंगाताई मंत्र पढ़ने लगती है। मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल, तांत्रिक और कालिया के शरीर में आग लग जाती है। वो तीनों बहुत मिन्नतें करते हैं मगर कोई फायदा नहीं होता। कुछ ही देर में वो तीनों जलकर राख हो जाते हैं और गांव वालों को चुड़ैल, तांत्रिक और कालिया से मुक्ति मिल जाती है।